दूजे मोहन मदन दूसरे ठाकुर जी का नाम लेते हैं श्री विग्रह मदन मोहन जी की मूर्ति। ये मथुरा में एक चतुर्वेदी जी के घर में विराजमान थे। श्री रूप गोस्वामी जी के बड़े भाई सनातन जी, जिनका साधु पने का नाम था। पहले का नाम तो दोनों अलग होते थे, लेकिन संत बनने पर गुरुदेव नाम परिवर्तित करते हैं, तो इनका नाम सनातन जी था। ये भी अपने गुरुदेव श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से विरक्त दीक्षा लेकर के जैसे तैसे चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा हुई, जाओ हमारी सेवा यही है, तुम ब्रज में राधा कृष्ण का भजन करो। जो आज्ञा, तो ब्रज में परिक्रमा करते रहते, भ्रमण करते रहते, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते रहते। तो इधर गोकुल महावन की तरफ घूम रहे थे श्री सनातन जी। तो श्री ठाकुर जी भजन के आवेश में दर्शन देते हैं। कहते हैं मैं मथुरा में इन चतुर्वेदी के घर में, नाम बताया। सुबेरे पहुंच गए, श्री मदन मोहन जी का दर्शन करके आनंद मग्न हो गए। अब नित्य नियम से जाएं और देखते रहे घंटों ठाकुर जी। तो वहां जो माता जी सेवा करती थी, उन्होंने इनके भाव प्रेम को देख करके विचार किया, हमारी वृद्धावस्था है, हमारे बात पता नहीं ठाकुर जी की सेवा कोई प्रेम से करे न करे, तो ये महात्मा भगवान से प्रेम करता है, तो चलो मैं इनको दे दूं। तो मदन मोहन जी को दे दिया सनातन जी को, और सनातन जी श्री ठाकुर जी को लेकर के वृंदावन में आदित्य टीला, पहले तो ज्यादातर टीलाओं में ऊंचे स्थानों पर लोग निवास करते थे, क्योंकि चतुर्मास में जो 4 महीने होते हैं ना, वर्षा होती है, पानी भर जाता है, तो इस कारण से जितने मंदिर हैं प्रायः, जितने पुराने पुराने शहर हैं, सब पहाड़ी में और टीलाओं में बनते थे। इसी कारण से तो वो आदित्य टीला उसका नाम है। वहीं अपनी झोपड़ी बना ली, भिक्षा मांगने गए और आटा मांग के लाते हैं, कहीं पानी गांव, कहीं माठ, कहीं इधर उधर, और उसकी बाटी बनाकर भोग धराया। यमुना जी जल रखा पात्र में, रज की कटोरी में। तो ठाकुर जी बोले, अरे बाबा ने एक आटो छनवाए तो ले कर, ठीक है छनवा लिया। दूसरे दिन बोले, बाबा ने क्या मैं नॉन तो डाल दे कर भाई। बाबा नमक मांग के ले आया। तीसरे दिन ठाकुर जी बोले, अरे बाबा ने घी मांग लाए कर, रूखी बाटी खाए ना जाए। सनातन जी बोले, देखो महाराज, अब आपको ज्यादा स्वाद लड्डू गोपाल हैं, आपको तो लड्डू चाहिए। अब हम तो साधु महात्मा, हमारा तो वैराग्य त्याग ही मुख्य धर्म है, इसलिए आप अपनी व्यवस्था बना लो। बोले बना लो। तो एक सेठ जी, यमुना जी से पहले व्यापार होता था, नौका में अपना सामान भर के ले जा रहे थे आगरे की तरफ। अचानक मदन वो आदित्य टीला के पास में वो नौका रुक गई। अब वो परेशान, जल में भंवर आ रहा था, भंवर में नौका घूमने लगी आसपास। वो बेचारा घबराने लगा, क्या करेगा। तो एक छोटा सा सांवला सलोना सुकुमार बालक कहता है, अरे भगत जी, यहाँ एक सिद्ध महात्मा रहे, वहाँ की सेवा बोलो, महात्मा की सेवा करेंगे तो नौका निकले आवेगी। हाथ जोड़ के बोलता है, मैं महात्मा की सेवा करूंगा। तो इतना कहते ही नौका किनारे आ गया। किनारे लगा करके उससे नौका से आकर झोपड़ी की तरफ टीले में चढ़ के गया। तो महात्मा जी हरे कृष्ण मंत्र जाप कर रहे थे। अचानक एक सेठ जी ने प्रणाम किया। महाराज मैं प्रणाम कर रहा, राधे राधे हरे कृष्ण। तो महाराज आपकी कुछ सेवा आज्ञा करो।
भैया हम तो मधु की मांग लाते हैं, हमें कोई सेवा नहीं चाहिए। एक बालक कह रहा था संत सेवा करो, तो समझ गए कि इसमें मदन मोहन लाल जी की ही कुछ करामात है। बोले भैया बगल में झोपड़ी में जाओ, वो बालक नहीं बैठा है, उससे पूछ लो क्या चाहिए। जो ही झोपड़ी में देखा, मदन मोहन जी के दर्शन किए, वो सेठ आनंद मग्न हो गया। यही है बालक, यही है ठाकुर जी की मूर्ति। मुस्कुराने लगे। उस मूर्ति में बालक के दर्शन हुए और मंदिर बनाने की प्रेरणा हो गई। हृदय से आवाज आई, मेरा मंदिर बनाओ सेठ जी, मेरा मंदिर बनाओ। ऐसी घटनाएं अब भी होती है, कान में स्पष्ट आवाज आती है। आगरे में जाकर के पूरा सब सामान बेच दिया और अपने गांठ से भी धन लगा करके विशाल मदन मोहन जी का मंदिर बनवाया। आज वृंदावन में बहुत ऊंचा मंदिर है। उसी समय औरंगजेब काल में ही श्री मदन मोहन लाल जी भी जयपुर पहुंच गए और जयपुर में राजा के रजवाड़े में ठाकुर जी रहते थे। वहीं एक राजा की राजकुमारी थी, उसका विवाह करौली में हुआ। वो ठाकुर जी से बहुत प्रेम करती थी। यहाँ तक हमने सुना संतों से, जब उसकी विदाई होती है राजकुमारी की, तो कहती है, पिताजी पूछते बेटी क्या चाहिए? बोले हमें तो मदन मोहन जी दे दो। अब उनको भी मदन मोहन जी अच्छे लगते थे, कैसे करें? तो ब्राह्मणों से विचार किया कि इसी प्रकार की मूर्ति बनवा लो और परीक्षा कर लो अपनी लड़की के प्रेम की, और आंख में पट्टी बांध दो, बेटी जो तुम्हारे ठाकुर जी हो अपने पहचान ले जाओ। अब वो लड़की बहुत विचार करने लगी, बेचारी बहुत रोई, रात भर रोती रही कि कल हमारी परीक्षा है। श्री ठाकुर जी प्रकट होकर कहते हैं, देखो मेरी दाहिनी एक हाथ की अंगुली मेरी ऊपर उठी है बंसी बजाने में, और किसी भी मूर्ति की अंगुली नहीं उठी, हमारी अंगुली उठी, और उस अंगुली को पकड़ लेना, हम वही। अब वो जाए और हाथ पकड़े सीधे और उंगली टटोरे, जो उंगली उठी हुई थी उसी उंगली को पकड़ लिया और कहती यही मेरे मदन मोहन है। प्रेम परीक्षा में वो राजकुमारी पास हुई और उसको विवाह के साथ दहेज के रूप में श्री मदन मोहन जी मिले। ये मदन मोहन जी वर्तमान में करौली कस्बा में विराजमान है। बहुत सुंदर दर्शन होते हैं, पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थल है।